श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। योगी जी महाराज के जन्मोत्सव पर आयोजित योगी पर्व की आज तृतीय दिन की सभा में उपस्थित सभी हरिभक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी को जय स्वामीनारायण। आइए आज के पर्व की इस सभा का प्रारंभ करते हैं भगवान के धून गान और स्तुति गान से। तो संगीतज्ञ संतोष से निवेदन करते हैं कि हमें भगवान की धून गान और स्तुति गान में सम्मिलित करें। संगीतज्ञ संतो। अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान। नारायण नटवर घनश्याम स्वामी नारायण भगवान। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। स्वामी नारायण भगवान महंत स्वामी माँ विचरे आज। 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 महंत स्वामी माँ विचरे आज। अनेक जीवों ना कल्याण काज। महंत स्वामी माँ विचरे आज। अनेक जीवों ना कल्याण काज। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। जय अक्षरपति पुरुषोत्तम जय जय स्वामी सहजानंद। जय जय स्वामी सहजानंद। जय जय स्वामी सहजानंद। गोंडल गाम मान अक्षरधाम અને યોગી બાપા બિરાજા છે। નિર્મળ ભક્તિ પ્રેમ ભાવના જોન સાચા સાજ સજાવ્યા છે। તો જ્ઞાન ગંગ ત્યાં નિર્મળ વહેતી ને
સૌને સ્નાન કરાવ્યા છે, વાણી અમૃત પીવા. હરિભગત સૌ દેશ વિદેશથી આવ્યા છે. તારી આંખોમાં અક્ષર બિરાજતા રે, તારી આંખોમાં અક્ષર બિરાજતા રે. તારે શબ્દે સ્વામિનારાયણ ગાજતા રે, તારે શબ્દે સ્વામિનારાયણ ગાજતા રે. મુને વાલું જોગીડા તારું મુખડું રે, મુને વાલું જોગીડા તારું મુખડું રે. હાલે તિલક ને ચાંદલો મોટો પાઘડી આટાદાર, હાલે તિલક ને ચાંદલો મોટો પાઘડી આટાદાર. એ ભાવ ભરેલું મુખડું યોગી, ભાવ ભરેલું મુખડું યોગી. શોભાનો નહીં પાર ભક્તોને મન ગમનારા, યોગી મારી આંખના તારા. જુગો જુગ જીવ જો પ્યારા, યોગી મારી આંખના તારા. ત્રીજું સદવિચાર, ચોથું જીવે વિષયનું સુખ માન્યું છે કે વાણીમાં વાંસળી વાગી યોગી તારી, વાણીમાં વાંસળી વાગી, વાણીમાં વાંસળી વાગી યોગી તારી, વાણીમાં વાંસળી વાગી. આંખથી યોગી બાપાને મેં જોયા, કે હૈયા મારા હળવા થયા રે જી. આંખથી યોગી બાપાને મેં જોયા, કે હૈયા મારા હળવા થયા રે જી. અંતરમાં યોગી મહારાજ જાણ્યા, કે હૈયા મારા હળવા થયા રે જી. આંખથી યોગી બાપાને મેં જોયા, કે હૈયા મારા હળવા થયા રે જી. જોગીડાને જોવા ગયા રે, જોગીડાને જોવા ગયા રે. તે જોનારા જડપાણા, જોનારા જડપાણા. ખોડી ખોડી ને મેં તો ખોડિયું મળે જગમાન
સરદાર. સ્વામીની સેનામાં આવજો રે તમે આવજો રે ના યોગીજી શુરા સરદાર. સ્વામીની સેનામાં આવજો રે તમે આવજો રે ના યોગીજી શુરા સરદાર. સ્વામીની સેનામાં આવજો રે તમે આવજો રે ના યોગીજી શુરા સરદાર. ભરતીમાં નામ નોંધાવજો રે તમે આવજો રે એના પ્રમુખ સ્વામી શુરા સરદાર. ભરતીમાં નામ નોંધાવજો રે તમે આવજો રે એના પ્રમુખ સ્વામી શુરા સરદાર. 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 भगवान स्वामीनारायण ने वरताल के 19वें वचनामृत में कहा है कि जब इस जीव को भरतखंड में मनुष्य देह प्राप्त होता है तब भगवान के अवतार या भगवान के साधु जरूर इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं. उनकी पहचान इस जीव को हो जाए तो यह जीव भगवान का भक्त बनता है. भगवान जिनके द्वारा प्रकट है ऐसे गुणातीत गुरु परंपरा की भगवान हमें खुद पहचान करवाते हैं. हम बहुत भाग्यशाली है कि भगवान स्वामीनारायण ने जिनके द्वारा वो इस पृथ्वी पर हमेशा प्रकट रहते हैं ऐसे गुणातीत गुरु परंपरा की हमें पहचान करवाई. भगवान स्वामीनारायण ने गुणातीतानंद स्वामी महाराज की पहचान करवाई. गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने भगत जी महाराज की पहचान करवाई. भगत जी महाराज ने शास्त्री जी महाराज की पहचान करवाई. एक बार शास्त्री जी महाराज के एक भक्त खेंगार जी भाई, उन्होंने शास्त्री जी महाराज से पूछा कि स्वामी, जब सत्पुरुष अंतर्धान हो जाते हैं, कुछ उम्र के बाद अंतर्धान होते हैं, तब उनके अंदर प्रीति से जुड़े हुए, स्नेह से जुड़े हुए जो उनके भक्त होते हैं, उनका क्या होता है? वो कहाँ जाते हैं? वो कहाँ जाए? तब शास्त्री जी महाराज ने खेंगार जी भाई का हाथ पकड़कर कहा कि यह साधु कोई साधारण साधु नहीं है. अपनी ओर इशारा कर कर कहा कि यह साधु कोई साधारण साधु नहीं है. यहाँ तो भगवान प्रकट है और अपने जो शिष्य है उनको ऐसे ही छोड़कर नहीं जाते. भगवान इस पृथ्वी पर हमेशा प्रकट रहते हैं. शास्त्री जी महाराज का सिद्धांत था कि सत्पुरुष पृथ्वी पर से कभी जाते ही नहीं है. तब शास्त्री जी महाराज ने खेंगार जी भाई को कहा कि वह अपने पीछे अपने जैसे ही बड़े संत को रख कर जाते हैं और कार्य पूर्ण करते हैं. कौन सा कार्य पूर्ण करते हैं? तो अपने भक्तों को एकांतिक धर्म सिद्ध करवाना, उनका आत्यंतिक कल्याण करना, उनको भगवान में जोड़ना, यह कार्य पूर्ण हो ऐसे ही बड़े संत को वह रख कर जाते हैं. फिर शास्त्री जी महाराज खेंगार जी भाई को कहते हैं कि यह योगी जी महाराज हमारी तरह सभी का ख्याल रखेंगे. तो शास्त्री जी महाराज ने योगी जी महाराज की इस प्रकार पहचान करवाई और योगी जी महाराज ने प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज की हमें पहचान करवाई. ये योगी जी महाराज की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा और बहुत बड़ा आशीर्वाद योगी जी महाराज का हमारे ऊपर है. तो आइए ऐसे प्रसंगों को जानते हैं जिनमें योगी जी महाराज ने प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज की हमें पहचान कराई हो. सारंगपुर स्थित पूज्य भक्ति सागर स्वामी जी से निवेदन करते हैं कि हमें योगी जी महाराज ने प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज की जो पहचान करवाई उस विषय पर विशेष मार्गदर्शन प्रदान करें पूज्य भक्ति सागर स्वामी जी. यत्संकल्पात् तपति तपनो वाति वातः समिन्धे वह्निर्धत्ते धरणिरुदधेर्लङ्घते नैव वेलाम्
सोऽयं श्रीमान् निखिलजगताम् अन्तरात्मावतीर्णो धर्मं रक्षन् दिशतु कुशलम् स्वामिनारायणोऽयम्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। भारतवर्ष भगवान एवं संत की तीर्थ भूमि है। इसलिए शास्त्रकार ने अपने शास्त्र में सर्वत्र भगवान एवं संत की गरिमा का गान किया है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मत्स्य पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, वराह पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण और 6 दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन और इतिहास ग्रंथ रामायण, महाभारत इत्यादि सर्वत्र भगवान एवं संत की गरिमा का गान किया है। जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णुर गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। और रामायण में भी मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम से अधिक राम कर दासा सो नर आप समान रघुराया। ऐसा संत के महात्म्य का सुंदर वर्णन सर्वत्र उपलब्ध है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी गीता ग्रंथ में कहते हैं, मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त समे प्रियः अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान में मत परमो मतः। ऐसा वचन सुनाकर संत की गरिमा का गान किया है। स्वयं स्वामीनारायण भगवान भी वचनामृत ग्रंथ में संत की महिमा का गान करते हुए कहते हैं कि ऐसे गुणातीत संत और भगवान की तुल्य सेवनीय है, उपासना करवा योग्य है। संत की महिमा का गान स्वयं भगवान ने बताया है। गढ़ड़ा प्रकरण के प्रथम के 37वें वचनामृत में भी स्वामीनारायण भगवान कहते हैं, ऐसे परम एकांतिक संत की चरण धूलि हम अपने मस्तक पर लगाते हैं। हम उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। वो भगवान के दर्शन तुल्य संत का दर्शन है। ऐसा गौरव स्वामीनारायण भगवान ने भी गाया है। और इसी परंपरा में स्वामीनारायण भगवान की ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत की परंपरा में गुणातीतानंद स्वामी प्रकट हुए। उनके उत्तराधिकारी के रूप में भगत जी महाराज प्रागजी भक्त हुए। उनके अनुगामी थे स्वामी शास्त्री जी महाराज यज्ञ पुरुष दास जी। उनके वारसदार थे ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज स्वामी ज्ञान जीवन दास जी। उनके उत्तराधिकारी थे प्रमुख स्वामी महाराज शास्त्री नारायण स्वरूप दास जी। और वर्तमान गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के अनुगामी अभी महंत स्वामी महाराज स्वामी केशव जीवन दास जी।
तो एक अक्षुण्ण गुणातीत परंपरा में भी हम ऐसा महिमा का गान देखते हैं। आज योगी जी महाराज जो इस भूमंडल पर 1892 से 1971 वर्ष तक, यानी कि 78 वर्ष तक इस भूमंडल को पावन करते रहे, उन्होंने अपने अनुगामी शिष्य प्रमुख स्वामी महाराज जो इस धरातल पर 1921 से 2016 तक, यानी पूरे 95 इयर्स की आयु यहाँ भूमंडल पर बिताकर हम सबको दर्शन आशीर्वाद का लाभ दिया, वो प्रमुख स्वामी महाराज की महिमा का गान अविरत करते रहते थे। आज इस विषय में हम आगे देखेंगे। और योगी जी महाराज ने वर्तमान गुरु महान स्वामी महाराज की भी महिमा की गान की है, उसको भी हम देखेंगे। ये परंपरा है, ये इतिहास है जो योगी जी महाराज अपने शिष्य की महिमा गाने में कभी भी वो हिचकिचाते नहीं थे और ऐसी महिमा गाई जो अपने तुल्य है। एक बार योगी जी महाराज की सन्निधि में भगवान स्वामीनारायण का उपदेश ग्रंथ वचनामृत में से एक वचनामृत का पाठ हुआ, वरताल प्रकरण का 10वां वचनामृत। वो वचनामृत में स्वयं स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि जब भगवान ये भूमंडल पर आते हैं तब साधु वेश में या राजा के वेश में आते हैं। तो साधु रूप में आते हैं, उनमें 30 लक्षण जो श्रीमद् भागवत में भी उसका उल्लेख मिलता है, वो 30 लक्षण से अन्वित होता है। ये संत पुरुष में जिसमें 30 लक्षण हो वह स्वयं भगवत स्वरूप संत है। ऐसी बात वचनामृत में आई। तो योगी जी महाराज ने सभा को उद्देश्य करके प्रश्न पूछा कि बोलिए भक्तगण, ऐसे भगवत स्वरूप संत अभी कौन है? तब श्रोतागण उनमें से सब एक साथ बोल उठे, ऐसे भगवत स्वरूप संत स्वामी जी आप है। तब योगी जी महाराज मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसे भगवत स्वरूप संत तो अपने प्रमुख स्वामी जी है। जो स्वामीनारायण भगवान वचनामृत में बताते हैं कि अष्टविध प्रतिमा एवं 9वें संत, उसमें भगवान अखंड निवास करते हैं। और गुजराती ग्रंथ में भी इसका उल्लेख किया है जो स्वयं स्वामीनारायण भगवान ने बताया है। संत मान जो मारी मूर्ति रे, एमा फेर नथी एक रती रे। संत हुने हुते वળી संत रे, एम श्रीमुखे कहे भगवंत रे। ऐसे संत, ऐसे गुणातीत सत्पुरुष, परम एकांतिक संत, वो भगवत स्वरूप है। एक बार योगी जी महाराज गोंडल में विराजमान थे। गोंडल योगी जी महाराज का प्रिय तीर्थ स्थान, वहाँ अक्षर मंदिर शास्त्री जी महाराज ने बनाया है। वो मंदिर के सभा मंडप में कथा वार्ता के प्रसंग में कीर्तन का गान हुआ, जो निष्कुलानंद स्वामी ने वो कीर्तन बनाया है। धन्य धन्य ए संत सुजाने, जेनु उलटी पलट्यू आप संत ते स्वयं हरि। एवा संत शिरोमणि क्या मळे, जेणे देह बुद्धि करी दूर, संत ते स्वयं हरि। ऐसा कीर्तन का गान हुआ। योगी जी महाराज बड़ी प्रसन्नता से वो कीर्तन में ओतप्रोत हो गए थे। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब स्वामी जी ने सभा को ही प्रश्न पूछ दिया कि ऐसे संत शिरोमणि कौन, जिसका वर्णन स्वामी निष्कुलानंद जी ने किया, ऐसा संत शिरोमणि अभी कौन है? तब सामने उपस्थित भक्त हका बापू बोल उठे कि ऐसे संत शिरोमणि तो वर्तमान काल में आप ही हो।
तब योगी जी महाराज बोले, एवा संत शिरोमणि तो अपना प्रमुख स्वामी छे। हमारे प्रमुख स्वामी जी ऐसे संत शिरोमणि है। संत ते स्वयं हरि, गुरु हो साक्षात परम ब्रह्म। जो भगवान ने नारद जी को बात सुनाई है, नारद मेरे संत से अधिक न कोई, मम उर संत अरु मैं संतन उर, वास करू स्थिर होई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई। एक बार योगी जी महाराज मुंबई में विराजमान थे। 27 नवंबर 1968 का ये दिन था। दादर स्वामीनारायण मंदिर का ये पाटोत्सव दिन था, मूर्ति प्रतिष्ठा दिन मनाने वाले थे। तब कोई संत योगी जी महाराज से ऐसे बोले कि आज तो प्रमुख स्वामी जी का भी 48वां जन्मदिन है। तब योगी जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई और सभा का आयोजन किया। प्रमुख स्वामी महाराज को जब ज्ञात हुआ कि मेरा जन्म महोत्सव भी मनाने वाले हैं, उनको बिल्कुल रुचि नहीं थी, वो प्रसन्न नहीं थे। फिर भी ये संत सब उत्साहित थे। योगी जी महाराज ने भी आदेश दे दिया था, इसलिए स्वामी जी कुछ न कर सके और ये सभा का आयोजन हुआ। उनमें स्वामी जी का प्रशस्ति का गान किया और योगी जी महाराज ने उसी सभा में प्रमुख स्वामी महाराज का गुण गाते हुए उसकी महिमा का गान किया और बोले कि आज शास्त्री जी महाराज ने जयंती नो उत्सव है। प्रमुख स्वामी जी की जयंती यानी अपने गुरु शास्त्री जी महाराज का जन्म महोत्सव। और स्वामी जी ने, योगी जी महाराज ने प्रमुख स्वामी जी को भव्य हार से सम्मानित किया और सभा में बोले कि शास्त्री जी महाराज जो जो कार्य करते हैं वो सब गुण से परे है, वो निर्गुण है। कैसी स्थिति हुई प्रमुख स्वामी जी की, कैसे बड़े बड़े कार्य किए, युग कार्य किए और मुमुक्षु जन को संत बनाना है, दीक्षा दिया। वो प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत अलौकिक अद्वितीय कार्य किए हैं और सत्संग की अभिवृद्धि की। और स्वामी जी बोले, योगी जी महाराज, सब भक्त को प्रमुख स्वामी जी के आदेश अनुसार जीवन बनाए। आप प्रमुख स्वामी तो शास्त्री जी महाराज નું સાક્ષાત સ્વરૂપ છે, રોમનોય ફેર નથી। ये प्रमुख स्वामी महाराज स्वयं अपने गुरु शास्त्री जी महाराज का ही अपर स्वरूप है, उसमें तिल मात्र का भी फर्क नहीं। स्वयं शास्त्री जी महाराज ही समझो। ऐसी महिमा का गान किया और बोले, प्रमुख स्वामी जी के स्वरूप में सब दिव्य भाव रखना। हम जो 700 साधु बनाने वाले हैं वो प्रमुख स्वामी जी के द्वारा ये कार्य संपन्न होगा। ऐसी प्रशस्ति प्रमुख स्वामी महाराज की स्वयं योगी जी महाराज करते रहे और गुण गाते रहे। अपने शिष्य, अपने अनुगामी का ये निर्देश था। योगी जी महाराज बार बार ऐसा प्रसंग उपस्थित करके प्रमुख स्वामी जी के गुण गाते रहते थे। एक प्रसंग दरमियान स्वामी जी महुआ पधारे। महुआ गुजरात का एक छोटा नगर, वहाँ ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। योगी जी महाराज वो तीर्थ भूमि में गए और दर्शन किया। भगत जी महाराज अंतर्धान हुए, उस स्थान पर छोटा मंदिर निर्माण किया, वहाँ भी दर्शन किया। फिर वहाँ से स्वामी जी ने एक पत्र लिखा स्वयं प्रमुख स्वामी महाराज के प्रति, और उस पत्र में लिखते हैं, स्वयं योगी जी महाराज लिखते हैं कि तम द्वारे स्वामी शास्त्री जी महाराज अलौकिक काम करशे અને તમે स्वामी शास्त्री जी महाराज નું स्वरूप छो। यानी हे प्रमुख स्वामी, आपके द्वारा शास्त्री जी महाराज अद्वितीय दिव्य कार्य करेंगे और आप स्वयं शास्त्री जी महाराज के स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप संत हो, गुणातीत संत। ऐसा स्थित प्रज्ञ पुरुष की महिमा की गान प्रमुख स्वामी महाराज के विषय में स्वयं योगी जी महाराज लिख के पत्र के रूप में भेजते थे। योगी जी महाराज
सन 1970 में नैरोबी गए थे। ये अफ्रीका विचरण के दौरान नैरोबी नगर में स्वामी जी ने उपस्थित सभाजनों को सभा में ही प्रवचन करते हुए कहा कि प्रमुख स्वामी ने शास्त्री जी महाराजे चादर ओढ़ाड़ी છે। प्रमुख स्वामी जी को स्वयं अपने गुरु शास्त्री जी महाराज ने अपने प्रमुख स्थान पर नियुक्ति की है और शास्त्री जी महाराज ने जग्याए છે, उनके स्थानापन्न है प्रमुख स्वामी महाराज। तो हम सब उनकी आज्ञा का पालन करें। ऐसी महिमा, अपने अपर स्वरूप की महिमा स्वयं योगी जी महाराज गाते थे। योगी जी महाराज मुंबई नगर में विराजमान थे। 1 अगस्त 1965 श्रावण मास के दिन थे। उसमें गुणातीत ज्ञान वाले भक्तराज कृष्ण जी अदा का जन्मदिन था। योगी जी महाराज को बड़ा उत्साह था। ज्ञानी भक्त का जन्मदिन मनाने के लिए सभा का आयोजन किया। उनमें स्वामी योगी जी महाराज बोले कि शास्त्री जी महाराज ऐसे कहते थे कि पूरे ब्रह्मांड में सत्संग का प्रचार करना है। तो शास्त्री जी महाराज ने ऐसा सिद्धांत, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत मूर्तिमंत किया और मंदिरों बनाया। शास्त्री जी महाराज इस संत के द्वारा सदा प्रकट है। सत्पुरुष कभी भी इस अवनी पर से जाते ही नहीं, सदा प्रकट। और फिर ऐसे आगे बोले, प्रमुख स्वामी नो समागम करवो तो स्वामीनारायण भगवान नो समागम थयो। ऐसे ये भगवत स्वरूप संत है। प्रमुख स्वामी नो समागम करवो એ મહારાજનો સમાગમ કરા બરાબર છે। મુંબઈ રંગાઈ જાય, 50,000 हरिभक्तों थाय, ये सब प्रमुख स्वामी के द्वारा होगा। ऐसा फिर स्वामी जी बोले, हमारा स्वास्थ्य जरा नादुरुस्त है, हम तो विश्राम के लिए अपने कमरे में चलते हैं, लेकिन मेरे स्थान पर प्रमुख स्वामी जी विराजमान होंगे। तो सब भक्त जैसे मेरी पूजा करते हो, मेरे प्रति गुरु भाव रखते हो, ऐसे भाव रखकर प्रमुख स्वामी को पूजा करना। प्रमुख स्वामी मारी जग्याए बेसे, प्रमुख स्वामी बेसे एमने पूजा करो એટલે मारी पूजा થઈ गई। प्रमुख स्वामी के पूजन से योगी जी महाराज का स्वयं भगवान का पूजन हो जाता है। वो मेरा ही अन्य स्वरूप है, हम अभिन्न है। हमारे स्वरूप में योगी जी महाराज और प्रमुख स्वामी के रूप में कोई भेद नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। ऐसी अलौकिक बात कहकर योगी जी महाराज ने प्रमुख स्वामी के गुण का गान किया। योगी जी महाराज कई वर्षों तक गोंडल अक्षर मंदिर के महंत पद पर विराजमान थे। बहुत मंदिर का विकास भी किया और फिर गुरु पद पर आने पर स्वामी जी देश देशावर में अविरत विचरण करते थे। एक बार योगी जी महाराज ने गोंडल प्रति पत्र लिखा। उनके मुख्य कोषाध्यक्ष संत थे बालमुकुंद स्वामी। तो बालमुकुंद स्वामी के प्रति पत्र लिखते हुए योगी जी महाराज अपने पत्र में लिखते हैं कि त्या प्रमुख स्वामी पधार्या छे, तो ते कहे तेम करशो। बधो व्यवहार दरेक मंदिरनो ए जाणे छे, तो योग्य करशो। नारायण स्वामी ते हूँ छूं, एमनी सलाह प्रमाणे करजो। ऐसे पत्र में लिखते हैं कि नारायण स्वरूप स्वामी यानी प्रमुख स्वामी गोंडल आए हैं, तो प्रमुख स्वामी वो मैं हूँ, मैं वो प्रमुख स्वामी मैं। छो तो एक दिशो छो दोय। ऐसी भाव की बात प्रमुख स्वामी महाराज के विषय में स्वयं योगी जी महाराज कहते रहे। ये पत्र के रूप में अपने पास एक डॉक्यूमेंट आज भी विराजमान है, उपस्थित है, जो स्वयं योगी जी महाराज ने लिख के दिया था। ऐसे ही एक प्रसंग में योगी जी महाराज लंदन पधारे थे। वर्ष था 1970। इंग्लैंड की भूमि पर वहाँ उन्होंने नूतन मंदिर में
अपने दिव्य कर कमल से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, अक्षर पुरुषोत्तम महाराज को प्रस्थापित किया। सब भक्त बहुत उत्साहित थे, सबको अपार हर्ष था। उसमें सत्संग मंडल के प्रेसिडेंट भक्त डीडी मेघाणी साहेब गुरु योगी जी महाराज के पास आए और हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर स्वामी जी को निवेदन किया कि स्वामी जी, आप यहाँ पधारे और हमारे घर को भी पावन किया, पधरामणी कर कर हमारे घर को भी तीर्थत्व दिया। ये हमारे पर आपका महान उपकार है, लेकिन एक कृपा और भी करे, ऐसी हमारा निवेदन है कि आप आपका घर बताइए, आपका मूल निवास स्थान कहाँ, वो दर्शाने की हमारे पर कृपा करें। तब योगी जी महाराज अलौकिक भाव से बोले कि अरे शास्त्री जी महाराजનું घर અમે બતાવ્યું, અમારું घर આ प्रमुख स्वामी तमने बतावशे। ये सांकेतिक रूप में स्वामी जी अपने उत्तराधिकारी प्रमुख स्वामी महाराज है ऐसा निर्देश किया। अपना घर यानी अक्षरधाम कौन दिखा सकते हैं जो ऐसे परम एकांतिक संत हो, भगवत साक्षात्कार वाले संत ही अपना कार्य ऐसा घर बता सकते हैं। ऐसे ही एक प्रसंग में योगी जी महाराज बड़ौदा में विराजमान थे। वहाँ अटलादरा में अपना शिखरबद्ध मंदिर है। वहाँ बगल के गांव के एक भक्तराज सोखड़ा से रमण भाई देसाई भाई पटेल वो योगी जी महाराज के दर्शन के हेतु वहाँ आए। योगी जी महाराज को कहा कि स्वामी जी, मैं कितनी सेवा करूं, आर्थिक सेवा करने का मुझे संकल्प है, कितनी सेवा करूं। तो योगी जी महाराज उस वक्त भी ऐसा बोले कि रमण भाई, तमने मारामा जेवो गुरु भाव छे, एवो गुरु भाव प्रमुख स्वामी में राखजो। प्रमुख स्वामी एमनी आज्ञा में रहजो, ए अमारू स्वरूप छे अने एमनी आज्ञा प्रमाणे सेवा करजो, सोना न थई जशो। ऐसी बात स्वामी जी ने बताई कि जैसे आप मुझे गुरु मानते हो, ऐसे भावी गुरु प्रमुख स्वामी है। प्रमुख स्वामी के प्रति ऐसे दिव्य भाव रखो, गुरु भाव रखो, उसके वचन के अनुसार सेवा करो तो आपकी सेवा दिव्यता की ओर ले जाएंगी। ऐसे स्वामी जी कहते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी प्रमुख स्वामी जी है। 1970 में स्वामी जी अफ्रीका, इंग्लैंड की धर्म यात्रा समाप्त करके भारत में वापस आए। मुंबई से विचरण करते करते स्वामी जी गुजरात में सारंगपुर में आए। वो दिन था श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, रक्षाबंधन का पवित्र पर्व था। और उस पर्व में स्वामी जी के साथ अफ्रीका से भी 18 युवान लोग दीक्षा लेने के लिए आए थे। वो स्वामी जी ने सभा में सब युवानों के दाहिने हाथ पर रक्षाबंधन किया। रक्षाबंधन करने के लिए एक किशोर आया, उसका नाम था योगेंद्र चंदूभाई पटेल। वैसे मोम्बासा कंपाला का निवासी, यहाँ गुजरात में वो गाड़ा गांव का, परंतु तो अफ्रीका में ही अभ्यास किया था, वहाँ ही बड़ा हुआ और यहाँ आकर योगी जी महाराज के पास दीक्षा लेने वाले थे। तो योगी जी महाराज ने रक्षाबंधन किया और बोले, अब हम स्वामीनारायण भगवान हमारी रक्षा करते हैं। हमने संसार का त्याग करके यहाँ आए, माता पिता का भी त्याग कर दिया। अब ये प्रमुख स्वामी अपना माता पिता, ये प्रमुख स्वामी अपने माता पिता है, वो अपनी रक्षा करेंगे। ऐसी महिमा की गान उस रक्षाबंधन के पर्व पर की और मेरा सद्भाग्य है कि वो रक्षाबंधन के दिन मैं भी यहाँ सारंगपुर में उपस्थित था, मुझे भी योगी राज के दर्शन हुए थे। लेकिन ये रक्षाबंधन के दिन स्वामी जी ने ऐसी अगम वाणी का उच्चार किया और बोले, प्रमुख स्वामी हमारे माता पिता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव।
तो योगेंद्र फिर दीक्षित हुए और आज निष्काम जीवन स्वामी के रूप में मुंबई मंदिर में सेवा बजाते हैं। लेकिन ये प्रसंग में योगी जी महाराज अपने शिष्य, अपने उत्तराधिकारी प्रमुख स्वामी महाराज के गुण गरिमा का गान करते रहे। योगी महाराज गोंडल में विराजमान थे। वहां गोंडल में युवा वृंद का अधिवेशन होने वाला था, उसका सब आयोजन हो रहा था। उस हेतु एक परिपत्र पूज्य ईश्वर चरण स्वामी और बालूभाई ब्रह्मभट्ट ने तैयार किया। उसमें सब मार्गदर्शन दिया था, सब युवान को कैसी तैयारी करनी है, कैसा अधिवेशन का आयोजन है, प्रोग्राम के विषय में सब लेख किया था। और वो परिपत्र लेकर ईश्वर चरण स्वामी और बालू भाई योगी जी महाराज के पास आए और ये परिपत्र दिखाया कि स्वामी जी ऐसा परिपत्र हमने तैयार किया है। योगी जी महाराज ने बड़े गौर से देखा, पढ़ते रहे और समाप्त करके ईश्वर स्वामी जी को बोले, आमा प्रमुख स्वामीનું નામ કેમ નથી? प्रमुख स्वामीનું नाम केम लख्યું नहीं? ईश्वर स्वामी जी बोले कि स्वामी जी भूल गए हैं हम। और आगे योगी जी महाराज बोले, प्रमुख स्वामीનું नाम लखो, ये अपना गुरु छे, ये अपना मोक्षना दाता छे। ऐसी बात कहकर प्रमुख स्वामी की ओर निर्देश किया। फिर अधिवेशन तो योगी जी महाराज की सन्निधि में नहीं हो सका, क्योंकि योगी जी महाराज फिर अक्षर निवासी हो गए, अक्षरधाम चल गए और प्रमुख स्वामी महाराज की निश्रा में ही ये युवा अधिवेशन हुआ था। लेकिन योगी जी महाराज ने प्रमुख स्वामी के विषय में ऐसी महिमा का गान किया। योगी जी महाराज सन 1958 में जामनगर जिले के बाणुगार गांव में पहुंचे। छोटा गांव, लेकिन वहां मंदिर की खात विधि के लिए स्वामी जी गए थे। तो वो जमीन संपादन किया था, उसका दस्तावेज पत्र एक भक्त ने स्वामी जी को बताया कि ये बाणुगार सत्संग मंडल के भक्त लोग योगी जी महाराज ने आ जमीन अर्पण करे छे। इस भूमि का दान ये सत्संग मंडल के भक्त लोग स्वामी जी को देते हैं। ऐसी भावना का वो दस्तावेज पत्र स्वामी जी को अर्पण किया। स्वामी जी ने उसका पठन किया, पाठ किया और बोले कि आमा प्रमुख स्वामीનું नाम लखो, खरा गादीना वारसदार तो प्रमुख स्वामी छे। एक गुरु पद नसीन होने वाले तो प्रमुख राज है, उनका नाम क्यों नहीं लिखा? आप उसमें प्रमुख स्वामी जी का नाम लिखो। योगी जी महाराज तो उनके बाद 13 साल अपने बीच ये भूमंडल पर रहे, लेकिन 1958 से ही वो अपने उत्तराधिकारी के विषय में ऐसे प्रचार प्रसार करते रहते थे, महिमा का, गौरव का गान करते थे। एक बार योगी जी महाराज भादरा पहुंचे। भादरा गुणातीतानंद स्वामी का प्राकट्य स्थान है और वहां जन्मभूमि में ही मंदिर, शिखरबद्ध मंदिर का निर्माण किया। मंदिर में अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की और दूसरे दिन सुबह में मंगल प्रवचन में योगी जी महाराज ऐसे बोले कि आ भाद्रानु આપણું છેલ્લું મંદિર, હવે બીજા મંદિરો प्रमुख स्वामी जी करसे। ये भाद्रा मंदिर का हमारा अंतिम मंदिर है और आगे जो बड़े बड़े नूतन मंदिर होंगे उसमें सब प्राण प्रतिष्ठा प्रमुख स्वामी जी करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार केवल गुरु को होता है। ऐसे गुणातीत गुरु प्रमुख स्वामी महाराज का निर्देश स्वामी जी ने उस वक्त किया। फिर स्वामी जी सभा में आए, वहां उपस्थित भक्त लोग को भी यही बात पुनः रिपीट की कि आ भाद्रानु मंदिर अमारू छेल्लू मंदिर, हवे बीजा मंदिरों में प्रमुख स्वामी प्राण प्रतिष्ठा करशे। आ छेल्ली प्रतिष्ठा, तो वहां भी यही बात रिपीट की
और योगी जी महाराज ने निर्देश कर दिया कि प्रमुख स्वामी जी ही हमारा गुरु पद में विराजमान होने वाले हैं। 18 जनवरी 1971 वो योगी जी महाराज के जीवन के अंतिम दिन थे। वैसे बीमार थे, स्वामी जी मुंबई में थे और भाटिया हॉस्पिटल में सब ट्रीटमेंट चलती थी। उसी वक्त योगी जी महाराज ने थोड़ा दूध पिया, फिर अचानक सहसा बोल उठे कि दादर मंदिરના સંતો બહુ સારા, મહંત સ્વામી બહુ સારા અને આ પ્રમુખ સ્વામી તો મારું સર્વસ્વ છે। प्रमुख स्वामी ही मेरा सर्वस्व है। जैसे हम कीर्तन में सुनते हैं, ऐसे मेरे जन परम एकांतिक ते ही सम और न कोई, मुक्तानंद कहत यूं मोहन मेरो ही सर्वस्व सोई, नारद मेरे संत से अधिक न कोई। वो पद में भगवान स्वयं संत की महिमा का गान करते हैं, मेरा सर्वस्व है। ऐसे योगी जी महाराज ने प्रमुख स्वामी के विषय में अपना सर्वस्व बताया। प्रमुख स्वामी स्वयं योगी स्वरूप थे। अंतिम बीमारी यही दिन में भाटिया हॉस्पिटल में हर्षद भाई दवे, बड़े सन्निष्ठ भक्तराज, उन्होंने योगी जी महाराज हर्षद भाई को बोले कि हर्षद भाई हवे आ देह नहीं रहे, अब ये शरीर रहने वाला नहीं, अब प्राण चले जाएंगे। तब हर्षद भाई बड़े व्यथित हो गए और स्वामी जी से बोले कि स्वामी आप हमारे आधार है और आप चल जाएंगे तो फिर हमारा आधार कौन रहेगा। तब योगी जी महाराज बोले कि आप प्रमुख स्वामी छे ने, मारा करता सवायु सुख आपसे, ये प्रमुख स्वामी अपना आधार है और वो मेरे से भी अधिक सुख प्रदान करेंगे, ऐसे चिंता मत करो। प्रमुख स्वामी मारो सर्वस्व छे। योगी जी महाराज बार बार प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी का गुण गाते थे। अपने पास रिकॉर्डेड ये सब कैसेट भी है। उसमें योगी जी महाराज एक बार ऐसे बोले कि प्रमुख स्वामीए जे वातो करी, महंत स्वामीए जे वातो करी, જ્ઞાનનો ધોધ વરસાવ્યો, એ જ મોક્ષનો હેતુ છે। આ પ્રમુખ સ્વામીના આશીર્વાદથી આપણું કામ થઈ જાય છે। માટે પ્રમુખ સ્વામી અને મહંત સ્વામીનો સમાગમ કરવો, उसका ज्ञान प्राप्त करे। एक बार ऐसे बोले योगी जी महाराज, क्या सत्पुरुष जिसके घर जाते हैं वो घर अक्षरधाम हो जाता है, तो प्रमुख स्वामी अने महंत स्वामीनी पधरामणी करवी, अपने घर ले जाओ, अपना घर तीर्थभूमि हो जाएंगे। एक बार योगी जी महाराज ऐसे बोले कि प्रमुख स्वामी अने महंत स्वामी एनी आज्ञा में रहशो तो तमे सोनाना थई जशो, दिव्य हो जाओगे, ब्रह्म रूप हो जाएंगे, सोनाना थई जवाना। एक बार ऐसे योगी जी महाराज बोले, प्रमुख स्वामी और महंत स्वामी के पास अपार ज्ञान है, ज्ञान की स्थिति है, तो इन्हें लूटी लेवा, उसका ज्ञान का लाभ प्राप्त करे। योगी जी महाराज 1970 में अफ्रीका के धर्म प्रवास में थे, नैरोबी में विराजमान थे। उस वक्त मिस्टर पटेल वो स्वामी जी की दिनचर्या की फोटोग्राफ लेते थे। स्वामी जी पूजा करते हो, स्वामी जी आरती भगवान की करते हो, सब हरि भक्त से मिलते हो, ऐसे विविध फोटोग्राफ्स उन्होंने लिया। और अचानक वो पटेल योगी जी महाराज की रूम में आए और बोले, स्वामी जी मुझे आपका फोटो लेना है। योगी जी महाराज बोले कि रुको, आपको फोटो लेनी है तो प्रमुख स्वामी ने बुलाओ, महंत स्वामी ने बुलाओ, पछी फोटो लो। महंत स्वामी जी और प्रमुख स्वामी जी दोनों आए। योगी जी महाराज बैठे और दोनों संत प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज पीछे खड़े रहे और फिर फोटो लिया। और फोटो लेकर दूसरे दिन स्वामी जी के पास आए और स्वामी जी को बताया कैसी फोटो है, बहुत अच्छी लगी और आशीर्वाद दिया। ऐसे
दूसरे भी कॉपी निकाल कर लेकर आना। तीसरे दिन वो कितने भी फोटो लेकर आए और सब हरि भक्तों को योगी जी महाराज बोले कि अब प्रमुख स्वामी बहु शोभे छे, महंत स्वामी बहु शोभे छे, आ फोटो बधा राखजो, बधाए राखजो। ये त्रिमूर्ति का दर्शन जो अब हम करते हैं वो योगी जी महाराज ने संकल्प किया था और प्रमुख स्वामी और महंत स्वामी का निर्देश ऐसे स्वामी जी ने किए थे। एक 23 जनवरी 1971 वो योगी जी महाराज का जीवन का अंतिम दिन था। उस दिन स्वामी जी हॉस्पिटल में थे और योगी जी महाराज बोले कि प्रमुख स्वामी क्या छे, महंत स्वामी क्या छे, आओ उसको बुलाइए। तो 2 संत का स्मरण किया स्वामी जी ने, अपने उत्तराधिकारी अपने अंतेवासी का स्मरण किया। प्रमुख स्वामी अने महंत स्वामी मारा वारसदार छे। यानी प्रमुख स्वामी जी की महिमा योगी जी महाराज बार बार गाते रहते थे। ऐसे ही महंत स्वामी के विषय में भी योगी जी महाराज बार बार बोलते थे। एक बार 1 अगस्त 1965 जब मुंबई में योगी जी महाराज विराजमान थे, तब योगी जी महाराज ऐसे बोले कि आ ब्रह्मांड में अक्षर पुरुषोत्तमना मंदिरों करवा छे अने मां नारायण स्वामी, प्रमुख स्वामी जी और महंत स्वामी नो समागम करशु तो महाराज नो समागम थई रह्यो। ये भगवत स्वरूप संत है प्रमुख स्वामी और महंत स्वामी। ऐसा निर्देश स्वामी जी ने किया। जिसको संत मिले ऐसा मानना चाहिए कि मुझे साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। योगी जी महाराज महंत स्वामी के विषय में भी बताते थे कि आ महंत स्वामी एनी गुणातीत स्थिति, आवा संत जमे तो श्रीजी महाराज जमे, एवा संत जमे जम्या श्याम जम्या सहु देवता, एवा महंत स्वामी छे। एमने तमे जमाडो, एमने भोजन करावो तो श्रीजी महाराज जमे छे। एमना अंगो अंगमा भगवाननो निवास छे। ऐसी बात योगी जी महाराज ने बताई। योगी जी महाराज कहते थे, एक बार योगी जी महाराज लंदन में विराजमान थे। वेम्बली टाउन के मेथोडिस्ट चर्च के हॉल में सत्संग सभा का आयोजन हुआ था। उस सभा में योगी जी महाराज ऐसे बोले कि हम अफ्रीका में थे तो सब कहते थे इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड हम जाएंगे, लेकिन हम इंग्लैंड ऐसे नहीं आ सकते। उसके लिए पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए। जो वीज़ा का स्टैंप लग जाए तो हम इंग्लैंड जा सकते हैं। ऐसे भगवान के अक्षरधाम में जाना हो तो भी वीज़ा चाहिए, स्टैम्प चाहिए। आ महंत स्वामी सिक्को मारे तो अक्षरधाम में पहुंची जवाय। आ महंत स्वामी सिक्को मारनारा छे। ऐसे गुणातीत संत जो स्वयं स्वामीनारायण भगवान जैतलपुर प्रकरण के प्रथम वचनामृत में ऐसे कहते हैं कि ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत को माया उल्लंघन करने का सामर्थ्य है। जो इनके साथ आत्मबुद्धि करे वो भी माया को पार करके भगवान के दिव्य अक्षरधाम में जा सकते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ऐसे जो भगवत धाम का वर्णन किया है, वो धाम में जाने के लिए महंत स्वामी महाराज का ऐसा सिक्का चाहिए। जो भागवत में भी बताया है, सत्पुरुष के प्रसंग करने से प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते है। मुक्ति का द्वार ऐसे सत्पुरुष है। महंत स्वामी जी ऐसे अक्षरधाम की प्राप्ति कराए। ऐसे गुणातीत संत की महिमा प्रमुख योगी जी महाराज ने बताई है। एक बार योगी जी महाराज गोंडल में विराजमान थे। योगेश्वर स्वामी उनके सेवक संत को योगी जी महाराज बोले कि महंत स्वामी ने
આપણે સાથે ફેરવવા છે। विचरण में हम साथ रखेंगे। विद्यानगर जाना है, वहाँ छात्रालय में जो विद्यार्थी अभ्यास करते हैं उनको सत्संग कराना है। महंत स्वामी वो सबको आत्मबल प्रदान करेंगे और ज्ञान सिद्ध कराएंगे। महंत स्वामी बहु निर्माणी संत जेवा श्रीजी महाराज निर्माणी, शास्त्रीजी महाराज निर्माणी, ऐसे निर्माणी संत महंत स्वामी केशव जीवनदास स्वामी छे। एने अमे जोयेला। मुंबईना महंत योगीजी महाराज ऐसी महंत स्वामी की गुण गरिमा का गान करते हैं। शुक सनकादिक सुखदेव जी ब्रह्म स्वरूप संत थे। श्रीमद् भागवत में सब कथा उन्होंने ही सुनाई है, तो उनका प्रसंग कई कथा प्रसंग में निकला। तो योगी जी महाराज बोले शुक सनकादिक ए मोटा संत, आ महंत स्वामी एवा मोटा छे। साक्षात ज्ञाननी स्थिति एमने आ सुखदेवजी जेवा संत एम समझो ने महंत स्वामी सुखदेवजी छे। ऐसी महिमा महंत स्वामी ही साक्षात ब्रह्म स्वरूप संत है। एक प्रसंग के दौरान भगत जी महाराज की बात योगी जी महाराज के समक्ष आई कि भगत जी महाराज ने ज्ञाननी स्थिति, तब स्वामी जी बोले महंत स्वामी मुंबईना महंत केशव जीवन स्वामी एने पण ज्ञाननी स्थिति एवं निर्माणीपणुं, આપણે એમના દર્શન કરવા મુંબઈ જવું પડે। ऐसे प्रसंग से योगी जी महाराज ने भी महंत स्वामी के महिमा का गान किया है। स्वयं प्रमुख स्वामी महाराज ने भी योगी जी महाराज के समय में भी महंत स्वामी महाराज का महिमा का गान किया है। उस प्रसंग से हम पूर्णाहुति करें। मणिभाई नारायण भाई पटेल वो अक्षर निवासी हुए। उसकी श्रद्धांजलि सभा में प्रमुख स्वामी महाराज वहां पहुंचे और प्रमुख स्वामी महाराज ने श्रद्धांजलि में मणिभाई का गुणगान किया। क्या मणिभाई शास्त्री जी महाराज ना कृपा पात्र भक्त, बड़े निष्ठावान भक्त, उनके घर वो मंदिर थे। उन्होंने 2 कार्य बहुत महान किया। निष्ठा प्रवर्तन का कार्य किया और दूसरा महामणि की भेंट अमूल्य रत्न का प्रदान किया है। ये अमूल्य रत्न ये महंत स्वामी, क्योंकि महंत स्वामी उनके पुत्र मणिभाई नारायण भाई पटेल महंत स्वामी जी के पूर्वाश्रम के पिता, उन्होंने આપણને આ રત્ન આપ્યું છે। महंत स्वामी આવા મણિ જેવા સંત છે, એમના દર્શનથી સૌને શાંતિ થાય છે। મને પણ એમનો અત્યંત सहकार છે। प्रमुख स्वामी जी कहते हैं महंत स्वामी जी ऐसे मणि जैसे ब्रह्म स्वरूप संत है। उनके दर्शन से सबको शांति होती है। शांति पमाड़े तेने संत कहिए। तो ऐसे योगी जी महाराज ने प्रमुख स्वामी के विषय में और महंत स्वामी के विषय में ऐसे गुणातीत महिमा, ऐसा गौरव गान किया है। ऐसी महिमा हम सब भक्त लोग अपने हृदय में दृढ़ करें, आत्मसात करें, ऐसी उनके ही श्री चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। हम पूज्य भक्ति सागर स्वामी जी के बहुत बहुत आभारी है। सुंदर प्रवचन का उन्होंने हमें यहाँ पर लाभ प्रदान किया। आइए अब इसी विषय पर योगी जी महाराज की दिव्य वाणी को सुनते हैं एक वीडियो के माध्यम से। आज આપણે પ્રમોશન તિથિ ઉજવવા ભેગા થયા છે। આજે શુભ દિવસ ગણાય। જેમ દિવાળીનો તહેવાર ના તહેવાર એ સાસરીમાં છે નિમેલા, ત્યારે તો આવી રીતે આપણે આજે તિથિ ઉજવી બધાને કેટલી શાંતિ થઈ। અમારા માણસોને કેવી સરસ વાત કરી કહો। એટલે આવી રીતે આપણે બધાને સમજવાનું કેટલું પ્રમુખને આગળમાં હોવું નહીં રહેવું ને કે હું કરું તો આપણે અહીંયામાં શાંતિ અંટાળો થાય। કારણ કે આ તિથિ ઉજવી સામાન્ય ઉજવી તો આપણે સાસરીમાં તિથિ ઉજવાય, આપણા ગુરુની ઉજવાય। એમાં એ તો સ્વામીની ઉજવણી, સ્વામી જે સાસરીમાંની તિથિ ઉજવી એ જ ગણી આપણે। એ જ મોટા પુરુષે નિમી ગયા
એ શાસ્ત્રીનો સુપદ કહેવાય, એમાં રોલનો ફેર ન કરાય. એ રીતે આપણે મહિમા છે દીવભાવ રાખીને જો કાર્ય કરીશું તો આપણો સત્સંગ બહુ ફાલો ફૂલો વધી જશે. અને જો આજ્ઞા લોપીશું આખું બધું કરીશું તો એ થશે. આજ માણસોનો જન્મ દિવસ છે. સત્કર્મ કરવા, ખૂબ સત્કર્મ કરો. આજે જન્મ દિવસ મોટાનો ઉજવો અને બધા એવા નિર્દોષ બુદ્ધિ હોવ કરો કે જેથી કે હૃદયમાં અખંડ ભગવાન નિવાસ કરશે. ભગવાનનો જન્મ દિવસ હોય તેથી આપણે શુભ કાર્ય કરવા, ઉત્તમ કાર્ય કરવા, નિર્દોષ બુદ્ધિ રાખવી, અંદરો અંદર એકતા પૂર્ણ મોટા પુરુષના જન્મ દિવસનો ફળ છે. એ આપણે કહેવાનું સિદ્ધાંત આવી રીતે જો સત્સંગ વધારીશું, સંત દ્વારે, પ્રમુખ સ્વામી દ્વારે, મહાન સ્વામી દ્વારે સત્સંગ વધવાનો કેટલો છે એ તો આપણે જોઈ નહીં શકીએ. આવા હોલ પણ આંકડા પડશે એટલું બધું. આખી મુંબઈ ઘાટ જતા છેલ્લો, આખી મુંબઈ ઘાટ છે એવો અત્યારે આપણે ભવિષ્યમાં દેખવામાં આવશે. આ મેમમાં સ્વામીને લઈને છે બધું, મહાન સ્વામી લઈને એ સિદ્ધિવાળા પુરુષ આમ સંકલ્પ કરીને ઢગલો થઈ જાય. સમજો એટલું સંતમાં રહીને ભગવાન દ્રષ્ટિ કરે. અત્યારે આપણે શું સમજવા, એવા એકાંતિક સંતો પૃથ્વી પર વિરુદ્ધતા હોય, ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ, ભક્તિ વાળા સંતો હોય. આ પ્રમુખ સ્વામી જેવા, મહાન સ્વામી જેવા આપણે ક્યાં આગળ હોતવા દવા મહાન સ્વામી જેવા, પ્રમુખ સ્વામી જેવા એવા સંતો એની સેવા કરે તે ભગવાન સંતમાં રહીને દ્રષ્ટિ કરે, શાસ્ત્રી માયામાં દ્રષ્ટિ કરે, તેના વિકાર તો તત્કાળ થઈ જાય, તો તત્કાળ થઈ જાય. અહીંયા અક્ષરધામાં આપણે સાપ જોશે ને કરવાય નહીં દે. અક્ષરધામાં બાપા ને કહેવા દે, સાપ જોશે આમ ઘેર થઈ જાઓ, સાપ અક્ષરધામ બે જાઓ. એમ સીજીમાન સાપ ક્યારે મળે? સંતનો રાજ્યભો થાય ત્યારે. ટીવી સાપ ન મળે. અહીં પાસપોર્ટ નથી મળતો, તેમ ક્યાંય પાસપોર્ટ ન મળે. પણ આવા મહાન સ્વામી લખ્યા, પ્રમુખ લખ્યા સિક્કો મારી ને અક્ષરધામ પછી એને આડો કોઈ પ્રકૃતિ કોઈ ન ઉતરી આડો ન આવી શકે. એટલા માટે આપણે પાસપોર્ટ મળી ગયો છે, એમાં ના અમને પાસપોર્ટ નથી મળ્યો. કે જે વસ્તુ આપણે લીધું છે એ શીલ સાથે દ્રઢ કરીને આપણે ઉપાડી લેવું અને શાસ્ત્રીમાં રાજી કરવા, પ્રમુખ સ્વામી રાજી કરવા, મહાન સ્વામી રાજી કરવા, ધ્યાન રાખવું. પ્રમુખ સ્વામી કેમ રાજી થાય, મહાન સ્વામી કેમ રાજી થાય એ આપણે ધ્યેય રાખવું. એમ તમે જો ભગવાન બચશો, સંસ્કૃત ભણશો, માણસો પ્રમુખ આજ્ઞામાં રહેશો તો તમે હોનાના છે ના હોનાના થઈ જવા. સાહેબ બોલો સાહેબ. इसी प्रकार योगी पर्व का कल चौथा दिन है. कल भी हमें इसी प्रकार संतों के द्वारा कथा वार्ता का लाभ प्राप्त होगा. आइए आज की इस सभा की यहाँ पर ही समाप्ति करते हैं ध्येय मंत्र और विदाय मंत्र के गान के द्वारा. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मन विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे. श्रीहरिं